अस्सलाम वालेकुम। मिस वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो प्यारे बच्चों? स्कूल बंद है फिर भी हमारी शुरू है पढ़ाई। आप लोग बहुत ही नसीब वाले हो कि आप लोगों को यहाँ पर जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन मिल रहा है। तो इन ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म आई वेलकम ऑल ऑफ यू, and you people are really lucky that we are learning everything on online. Okay, so today we are going to learn English lesson, The Vet. English lesson means this is a poem, The Vet. So I, Zarina Abdul Rahman Sarkar, welcomes you on this online platform. So let's start our English poem, The Vet. So in this poem, first we will do the chit chat of this lesson. Okay. So chit chat means we just discuss with each other what is there in the poem. So we have to prepare ourselves before learning the poem. So are you ready for that? Yes. Okay, so we are going to start the chit chat of this lesson. All of you will enjoy this and hope you will understand and give responses. So can you see the screen? You can tell me. आपको screen दिखाई देगी तो आप मुझे बताओगे. Yes, miss. अभी आप लोगों को screen दिखाई दे रही है? हेलो? Yes, miss. हाँ. Yes, miss. क्या लिखा है screen के ऊपर? Dentist, क्या? doctor. क्या? So यहाँ पर आप लोगों को today we are going to discuss different professions in the doctors. डॉक्टर्स के डिफरेंट प्रोफेशंस कौन कौन से हैं और कौन से डॉक्टर क्या काम करते हैं, ये आज हम लोग देखने जा रहे हैं. ठीक है. सो वी स्टार्ट्स विद दिस. सो फर्स्ट वन इज dentist. It is there on your textbook. Can refer your textbook. It is there in your textbook. You can see the page number of your textbook. The page number is 76. So there it is given an activity to match the column. But before matching the column, I would like to explain you which doctor is deals with which type of things. So we'll see first dentist. Dentist क्या काम करते हैं? So most of the people might be knowing about dentist. Dentist के बारे में आप लोगों को पता होगा. तो देखते हैं हम लोग dentist क्या करते हैं. तो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर. यू कैन सी द डेंटिस्ट आर से दे आर ऑब्जर्विंग योर टीथ, राइट. सी दे आर ऑब्जर्विंग योर टीथ. हमारे स्कूल में भी आते हैं डेंटिस्ट लोग, आप लोगों के दांत देखते हैं और फिर उन लोग आपको जो है वो बताते हैं कौन कौन से टूथपेस्ट हमको यूज करने हैं, हमको अपना ब्रश कैसे करना है, राइट. सो दे गिव यू सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन और हमको अपने दांतों की कैसे देखभाल करनी है. न सिर्फ दांतों की, डेंटिस्ट डील्स विथ द टोटल योर माउथ. उनको माउथ के अंदर, हमारे मुंह के अंदर क्या क्या है, हमारे मसूड़े हैं, गम्स हैं, है ना. सिटी वो लोग जो है वो उसके पूरी जो है वो जानकारी लेते हैं और हमको बताते हैं. उसमें डेंटिस्ट लोग हमारे दांतों के कीड़े वगैरह अगर लगे होंगे तो उसमें फिलिंग करते हैं, है ना. उसके बाद में रूट कैनाल करते हैं. ठीक है. तो इस तरह की चीजें जो है वो डेंटिस्ट डॉक्टर करते हैं. तो ये आपको ध्यान रखना है कि डेंटिस्ट लोग क्या क्या करते हैं. ठीक है. Yes, miss. उसके बाद में आगे हम लोग देखेंगे कि अगला जो डॉक्टर है वो क्या काम करता है. ओके. अगले डॉक्टर का काम क्या है, डेंटिस्ट के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया. तो अभी हम Yes, के बारे में देखेंगे कि अगला डॉक्टर क्या काम करता है. cardiologist. या द नेक्स्ट डॉक्टर इज, कैन यू सी द स्क्रीन? Cardiologist. आपको स्क्रीन दिख रही है? Yes, miss.
ओके, क्या है स्क्रीन के ऊपर? स्क्रीन पर क्या है? मिस डेंटिस्ट डॉक्टर ऑफ टीथ दिखा रहा है। ओके, वेरी गुड। सो विल सी नेक्स्ट डॉक्टर। हमारा नेक्स्ट डॉक्टर कौन सा है ये हम देखेंगे। सी, ये आपको डेंटिस्ट के लिए मैंने कार्टून भी रखा है, किस तरह से आपको मजा आ रही होगी देखकर कि डेंटिस्ट किस तरह से ऑब्जर्वेशन करते हैं हमारे माउथ में, राइट। नेक्स्ट इज कार्डियोलॉजिस्ट। ओके, अब ये कार्डियोलॉजिस्ट बोलना कैसे है इसको हम पहले सुनते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट, ध्यान से सुनेंगे। Cardiologist. Cardiologist. कार्डियोलॉजिस्ट। सुना आप लोगों ने? आया ध्यान में? यस मिस। तो ये मैंने क्यों रखा है, ताकि आप उसका सही प्रोनाउंसिएशन कर सको। ओके, और एक बार सुनते हैं। Cardiologist. Cardiologist. Okay, now what does cardiologist does? So cardiologist Heart. deals डॉक्टर ऑफ with हार्ट। heart. हार्ट के डॉक्टर। Yes, very good. So cardiologist आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, हार्ट के जो है वो यस मिस। देखभाल करना, हार्ट के लिए हमको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है। सो एवरीथिंग इज डन बाय कार्डियोलॉजिस्ट। जो हार्ट अटैक का रेट हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सो वो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो बढ़ता है उसकी हम लोगों को सलाह देते हैं। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ अवर हार्ट। सो दिस इज कार्डियोलॉजिस्ट। हमारा हार्ट जो है किस तरह से धड़कता है हमारे बॉडी के अंदर। यू हैव सीन इन योर साइंस लेसन, साइंस में हम लोग पढ़ रहे हैं लंग्स के यस बारे में मिस। पढ़ना, हार्ट के बारे में पढ़ा। तो इस तरह से हार्ट बीट करता है, तो देखो कैसे जाता है ब्लड इसके अंदर से, राइट। दिख रहा है आपको? और कहाँ लोकेट होता है वो हमारे बॉडी में? जो हम लोगों का रिब्स होते हैं, रिब केज होता है, इट इज लोकेटेड बिटवीन टू लंग्स। दो लंग्स के बीच में थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है, राइट। सो आपको दिखाई दे रहा है, आपको अच्छे से समझ में आओगा। तो Yes. कार्डियोलॉजिस्ट डील विद हार्ट। सो नेक्स्ट इज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। सो नाउ विल सी इसको बोलना कैसे है। ध्यान से सुनेंगे, गौर से। Ophthalmologist. Ophthalmologist. आया ध्यान में? और एक बार सुनेंगे। Ophthalmologist. Ophthalmologist. ये PH है, उसको ऑफ फ पढ़ना है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ओके। तो इस तरह से आपको पता अभी चलेगा कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है इज अ डॉक्टर ऑफ आईज। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इज अ डॉक्टर ऑफ आईज। तो जी, हमारे जिंदगी की सबसे खूबसूरत और सबसे बेहतरीन चीज जो है अल्लाह की तरफ से गिफ्ट हमको मिला है वो है आईज। अगर आईज हमारी अच्छी है तो हम पूरी दुनिया को देख सकते हैं, उसके हर रंग को देख सकते हैं, हर नज़ारों को देख सकते हैं। तो डॉक्टर ऑफ आईज हमारी आंखों की देखभाल करते हैं। हमारे आंखों में कुछ भी प्रॉब्लम आते हैं, हमारा विजन कम होता है या और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं आंखों के, ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो हमारे डॉक्टर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हमारी आंखों की देखभाल करते हैं। सो और हम लोगों को इस तरह से अलग अलग चीजें देते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा कि चश्मा लगता है, कहीं लेंस लगता है। सो स्पेक्ट्स, lenses are used to avoid the problem of eyes, right? So now next देखते हैं हम लोग। आप लोगों को ये स्कूल में आता है, आपको पता है आपकी आंखों की आई साइट चेक करने के लिए इस तरह का चार्ट रखा Yes, जाता miss. है और उसमें से हम लोगों को पूछा जाता है पहली लाइन में क्या है, दूसरी लाइन में क्या है। तो ये जो है अल्फाबेट जो है वो बड़े बच्चों के लिए है कि जिनको ABCD आती है। लेकिन कुछ छोटे बच्चे होते हैं, उन लोगों को ABCD नहीं आती है, तो उन लोगों के लिए इस तरह का चार्ट होता है और उन लोगों को ऐसे 3 फिंगर्स पूछे जाते हैं, ऐसे ऊपर है कि इस तरफ है कि इस तरफ है या नीचे है। इस तरह से उनको एक्शंस करके बोलने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो है वो छोटे बच्चे हैं या अनपढ़ औरतें होती हैं जिनको ABCD नहीं आती है, उसके लिए ये चार्ट बताया जाता है। और जिनको ABCD आती है पढ़े हुए बच्चों के लिए, तो उनको ये वाला चार्ट बताया जाता है।
तो ये क्लियर हुआ आप लोगों को अच्छे से? ये दोनों भी विजन चार्ट है। हमारे क्लास में भी विजन चार्ट लगा हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा ब्लैक बोर्ड के बाजू में, याद है आपको? जिससे हमको पता लगता है कि कितने लोगों को अच्छे से मैंने स्पेशली आपके क्लास में लगाया हुआ था विजन चार्ट ब्लैक बोर्ड के बाजू में। तो ये क्यों लगाया गया? ताकि तमाम बच्चों को ब्लैक बोर्ड अच्छे से दिखाई दे रहा है या नहीं, ये एक टीचर को मालूम होना चाहिए, बराबर। अब ये दो के बाद में आपको और एक एक्स्ट्रा नॉलेज में देना चाहूंगी कि सिर्फ ये विजन चार्ट, सिर्फ विजन नहीं चेक किया जाता है, बल्कि आपको जो है वो क्या देखना चाहिए, कहीं कहीं पे किसी किसी को कलर ब्लाइंडनेस का भी प्रॉब्लम होता है। तो ये कलर ब्लाइंडनेस का जो प्रॉब्लम है उसमें आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि कलर ब्लाइंडनेस में कभी कभी किसी किसी को सब कलर्स दिखाई नहीं देते हैं, तो वो कलर्स के लिए जो है उसका विजन चार्ट जो है वो अलग होता है। हाँ, हम लोग जो मनमाना टैंक में गए थे, वहां पे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे अलग अलग कलर के बॉल्स थे उसके अंदर, और उसमें एक नंबर छुपा हुआ था, और वो नंबर आपको पहचानना होता है। जिसको वो नंबर दिखाई देता है इतने सारे कलर्स में, तो उसको बोला जाता है कि इसको कोई कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम नहीं है। और जिसको वो कलर का बीच में जो नंबर है वो नहीं दिखाई दिया, यानी उसे कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम है। तो इस तरह से आप लोगों को पता लगेगा। तो आंखों के इतने अलग अलग सारे प्रॉब्लम होते हैं। अगला हम देखते हैं डॉक्टर, उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्थोपेडिक। अब सुनते हैं हम लोग इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, ध्यान से सुनेंगे, गौर से सुनेंगे एकदम। हाँ, गौर से सुनो इसको, एक मिनट। हाँ, Orthopedic. 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 आया ध्यान में? ऑर्थोपीडक, ऑर्थोपीडक, Yes, miss. ऑर्थोपीडक आया ध्यान में आपको कैसे बोला गया है? तो अब हम लोग देखते हैं ऑर्थोपीडिक क्या काम करते हैं। इट इज अ डॉक्टर ऑफ बोन्स, राइट। तो हमारे बोन्स जो है अगली हमारी जिंदगी की सबसे अहम चीज है। अगर हमारे बोन्स सही है तो हमारी बॉडी का शेप हम सही से रख सकते हैं, वरना हम हमारी बॉडी को, हमारे बॉडी का शेप जो है वो पूरा चेंज हो जाएगा, और हम जो मूवमेंट करते हैं वो मूवमेंट बराबर से नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से जो ऑर्थोपीडिक डॉक्टर हैं वो हमारे बोन्स के बारे में देखते हैं। आप ज्यादातर लोगों को एक उम्र हो जाने के बाद में घुटनों का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, घुटने दुखते हैं। आपके घर में आपके जो मम्मी पापा है या आपके दादा दादी हैं, तो आप लोगों को मालूम पड़ता होगा कि एक उम्र होने के बाद में किस तरह से उनको घुटनों के प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा जो है वो कभी कभी ऐसा जरूरी नहीं कि बूढ़े होने के बाद में ही बोन्स का प्रॉब्लम होता है। कभी कभी हम लोग काम करते हैं तो काम में कभी हम लोगों का हाथ मुड़ जाता है, कभी हम गिर जाते हैं, तो भी हमारे बोन्स को जो है वो इंजरी होती है। तो वो इंजरी को भी जो है वो ऑर्थोपीडिक डॉक्टर देखते हैं। हमारे बॉडी में अलग अलग जगह पे हमारे पूरे बॉडी के बोन्स देखो किस तरह से होते हैं, और यहाँ अलग अलग जगह पे हमको पेन्स होते हैं। तो ये सारे पेन्स और ये सारे बोन्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो देखते हैं ऑर्थोपीडिक। सो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हमारे पूरे बॉडी के बोन्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और कौन कौन से जोड़ जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये हमारे बॉडी का ऊपर का पार्ट जो है स्ट्रक्चर, जिसमें हमारे बहुत वैल्यूएबल जो है ऑर्गन्स होते हैं। सीने के पिंजरे में हमारा हार्ट होता है, हमारे लंग्स होते हैं, राइट। और पूरे अलग अलग बॉडी में, और ये हमारा सबसे मेन जो हमारे ब्रेन से निकल के जाने वाला होता है वो है हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड, राइट। तो ये स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो हाथ के जोड़ है, गर्दन के जोड़ है, कमर के जोड़ है, पैरों के जोड़ हैं, तो और ये हाथ के जोड़, तो ये पैरों का ये मेन जोड़, उंगलियों के जोड़, राइट। तो ये सारे जोड़ हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि इन जोड़ों में जरा भी तकलीफ हुई तो हमको बहुत ज्यादा दर्द सहना पड़ता है।
So you have to take care of your bones, and for that you have to see your postures. हमको बिल्कुल ऐसे सीधे टाइट बैठना चाहिए, कुछ भी आड़ी तिरछी हरकतें नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे बोन्स को कुछ प्रॉब्लम होवे. So let's say what is next. Yes, the next doctor is doctor of babies. Pediatrician. डॉक्टर ऑफ बेबीज. तो ये डॉक्टर ऑफ बेबीज जो है उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे है देखते हैं हम लोग. Pediatrician. Pediatrician. पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन, राइट, पीडियाट्रिशियन. तो इस तरह से आपको बोलना है पीडियाट्रिशियन. सो पीडियाट्रिशियन इज अ डॉक्टर ऑफ बेबीज. सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम पीडियाट्रिशियन का है, because they are doctor of babies. Babies cannot say okay, what is going on in their body, what type of pain they have, उनको कहाँ दर्द है क्या है. They cannot say, they just cry, सिर्फ रोते हैं. तो डॉक्टर्स जो है पीडियाट्रिशियन डॉक्टर्स को बहुत ही होशियार रहना चाहिए. सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट डॉक्टर पीडियाट्रिशियन होता है, जो बच्चों की जो है जो भी तकलीफ है जो बच्चा नहीं बता सकता है उस तकलीफ को वो जान लेते हैं. जिस तरह से कल मैंने आप लोगों को स्टेथोस्कोप बताई थी, तो स्टेथोस्कोप से देखकर उन लोग जान लेते हैं कि बच्चे के कहाँ पर तकलीफ है, क्योंकि वो बता नहीं सकते. इवन माँ बाप को भी नहीं मालूम पड़ता है कि मेरे बच्चे को क्या तकलीफ है, बस रोते जाता है बच्चा, राइट. और उसके लिए उसको बहुत ट्रिकी होना पड़ता है. अगर बच्चे को इंजेक्शन देना है या कुछ करना है तो देखो कितना उसको ट्रिकी होना पड़ता है. बच्चे को वो हंसा विसा के देखो कैसे इंजेक्शन झुला रहा है, और चुपचाप से पट से इंजेक्शन दे दिया, बच्चे को पता भी नहीं चल गया. तो इस तरह से उसे बहुत ट्रिकी होना पड़ता है और बहुत खुश मिजाज होना पड़ता है एक पीडियाट्रिशियन को, राइट. सो पीडियाट्रिशियन इज अ डॉक्टर ऑफ बेबीज, राइट. नाउ नेक्स्ट इज न्यूरोलॉजिस्ट. अब न्यूरोलॉजिस्ट को कैसे प्रोनाउंस करते हैं. दिस इज द डॉक्टर ऑफ ब्रेन. सुनेंगे गौर से. Neurologist. Neurologist. और एक बार सुनेंगे. Neurologist. Neurologist. Neurologist, neurologist. Okay, so neurologist is also one important doctor. He deals with brain and spine, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो हमारे स्पाइन से हमारे दूसरे बॉडी पार्ट तक पहुंचता है. सो ब्रेन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ये सारे जो है वो न्यूरोलॉजिस्ट देखते हैं. इस तरह से हमारे ब्रेन को पूरा चेक करते हैं. हमारे ब्रेन के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम है तो इन लोगों को ये करने से पता लग जाता है. सो जैसे कि अभी हमने देखा कि ये ब्रेन एंड स्पाइन को देखते हैं. तो ब्रेन एंड स्पाइन यानी ब्रेन से हमारा जो ब्रेन का पार्ट है वो आगे चलकर ये जाता है हमारे स्पाइन में, और ये स्पाइन से नीचे तक हमारे बॉडी में पहुंचता है, राइट. सो दीज आर द डिफरेंट सेंटर. जैसे हम छूते हैं तो हमको हमारे ब्रेन में यहाँ मालूम पड़ता है कि हमने क्या चीज छुई है. तो ये हमको इंडिकेट करता है कि हमने गर्म चीज छुई है या ठंडी चीज छुई है, रफ है कि स्मूथ है कि कैसा है, ये हमको बताता है, राइट. सो दीज आर डिफरेंट सेंटर्स इन अवर बॉडी. तो हमको मालूम पड़ जाता है कि कौन सी चीज हम छू रहे हैं या देख रहे हैं या सूंघ रहे हैं. सबके सेंटर्स हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग हैं. तो न्यूरोलॉजिस्ट डील्स विद ब्रेन एंड स्पाइन, क्योंकि स्पाइन में से हमारे पूरे बॉडी के अंदर ब्रेन का पार्ट जाता है. ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ब्रेन से ये पार्ट निकल रहा है, राइट. सो नेक्स्ट इज डॉक्टर ऑफ एनिमल्स. सो ये भी बहुत ही इंटेलिजेंट डॉक्टर होना चाहिए. वेटेरिनेरियन, 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 वेटेरिनेरियन. सो वेटेरिनेरियन इज अ डॉक्टर ऑफ एनिमल्स. आप लोगों को सुनाई दे रहा है ये? आप लोग ध्यान से सुनेंगे. Veterinarian. Veterinarian.
वेटरिनेरियन। हाँ, इसका बहुत डिफिकल्ट आवाज है, बहुत डिफिकल्ट आवाज है ये, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि ये बोलते वक्त में हमको भी कभी कभी तकलीफ आती है। सही से सुनेंगे ध्यान से, मैं बोल रही हूँ आप लोगों के लिए। वेटरिनेरियन, वेटरिनेरियन, राइट, Veterinarian. veterinarian, very good, veterinarian. So it is a doctor of animals, right? So now see how does this doctor see, जैसे छोटी बेबीज के लिए हमने देखा पेडिट्रिशियन, वैसे ही ये डॉक्टर्स भी जो होते हैं वेटरिनेरियन, उनको एनिमल्स के बारे में देखना पड़ता है। अब एनिमल्स भी ऐसे हैं छोटे बच्चों की तरह जो बता नहीं पाते हैं कि उनको कहाँ तकलीफ है, बस चिल्लाते हैं, है ना। तो एक डॉक्टर को, एक वेटरिनेरियन को बहुत ही होशियार बनना चाहिए, होशियार रहना चाहिए कि उनको स्टेथोस्कोप से जांचने के बाद मालूम पड़ना चाहिए कि कहाँ तकलीफ है। ओके, सो आप लोग देख सकते हैं कितने अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं यहाँ पे, अलग अलग टाइप के पेट्स हैं, है ना, हमारे पालतू जानवर हैं। तो ये किस तरह से उन लोग डॉक्टर्स जो है वो, ये भी डॉक्टर्स को बहुत खुश मिजाज रहना पड़ता है क्योंकि दे आर डीलिंग विथ एनिमल्स, राइट। खुश मिजाज भी रहना पड़ता है और चालाक भी रहना पड़ता है क्योंकि एनिमल्स तो कुछ बोल नहीं पाते और जब वो बीमार होते हैं तो वो बहुत ज्यादा झिंझलाते हैं, है ना, परेशान रहते हैं, तो वो कभी कभी आपके ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। सो नॉट ओनली द पेट्स, और उसके साथ में आप देखोगे कि वाइल्ड एनिमल्स को भी ट्रीट करते हैं ये, है ना। तो लायन, टाइगर जो हमारे नेशनल पार्क में है या जू में जो एनिमल्स होते हैं, उनको भी कभी ना कभी कुछ तकलीफ होती है, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो एक वेटरिनेरियन को ये सारी बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए और उसको ये बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो जू के या नेशनल पार्क के या फॉरेस्ट के एनिमल्स को ट्रीट कर रहा है, इसीलिए आप लोगों ने डिस्कवरी चैनल वगैरह पे देखा होगा कि उन लोगों को क्या करते हैं कि शूट करते हैं उनको एक इंजेक्शन, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं और फिर वो बेहोश हो जाने के बाद में उनका इलाज किया जाता है, राइट। तो इस तरह से आप लोगों को ध्यान में आया होगा कि ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोफेशंस हैं डॉक्टर्स के और वो क्या क्या काम करते हैं। तो हमारी जो पोएम है द वेट, इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ वेटरिनेरियन। द वेट हमारी पोएम है, ये शॉर्ट फॉर्म है वेटरिनेरियन का। तो आपको इस वर्ड को बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये वर्ड बोलना डिफिकल्ट है, इसीलिए पोएट ने भी क्या किया है, उस पोएम का नाम शॉर्ट में रखा हुआ है द वेट। ओके, तो इस तरह से आपको सारे डॉक्टर्स समझ में आ गए होंगे। मैं समझती हूँ कि आपको ये पूरा लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो नाउ सी व्हाट इज नेक्स्ट। ये वेटरिनेरियन डॉक्टर देखो किस तरह से एनिमल्स से पूरा घिरा हुआ है और उसको सारे एनिमल्स की लैंग्वेज, उनके हाव भाव और वो क्या कर रहे हैं ये समझ में आना चाहिए। So now see, it is a time for recall. So you have to recall what will be the answers. Now you have to match the column. So what will be the pair for dentist? Now it's your time. एक एक करके बोलेंगे, सारे एक साथ में नहीं बोलेंगे, राइट। सो यस, डेंटिस्ट की जोड़ी क्या होगी? व्हाट विल बी द पेयर फॉर द डेंटिस्ट? कम ऑन। Yes, very good. So the pair of dentist will be teeth. Very good. Next is cardiologist. Next is cardiologist. So what will be the Doctor pair of heart. Yes, he is a doctor of heart. So the pair is heart. Next is, now who has got the chance? They will keep quiet, will give chance to each and everyone. If they will not answer, then you can answer it. Next is ophthalmologist. Ophthalmologist. So what is the pair of ophthalmologist? Doctor of eye.
यस हिना, लेट हम दूसरों को भी चांस देते हैं. डॉक्टर ऑफ आईज, यू आर वेरी करेक्ट. It is a doctor of eyes. Now, next is orthopedic. Next is orthopedic. So, orthopedic is a doctor of, Doctor Bond. yes, very good. Orthopedic is a doctor of bone. Very good. Next is pediatrician. Pediatrician. So, pediatrician is a doctor of, Small. beta? Yes. Yes, very Small. good. Yes, very good. So pediatrician is a doctor of small kid. Neurologist. Neurologist. Neurologist is a doctor of, yes. Neurologist is a doctor of, Brain. very good. It is a doctor of brain with spine. है ना? Brain with spine. Very good. Veterinarian. Veterinarian is a doctor of, Animals and Animal. very good. It is a And doctor of animals and birds. Very well done. Bird. All of you have given very good response and you have got the match of each doctors. They deal with the body part or the person or the animals. कौन से डॉक्टर क्या क्या काम करते हैं, किस चीज के लिए काम करते हैं, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से जान लिया. Now you have to remember this forever. हमेशा आपको ये याद रखना है क्योंकि बड़े होने के बाद में हमको जिस प्रॉब्लम के लिए कौन से डॉक्टर के पास जाना है तो हमको ये मालूम पड़ जाएगा कि हमको कौन से डॉक्टर के पास जाना है. जो हम लोगों का रोज का डॉक्टर होता है उसको बोला जाता है फिजिशियन. जो नॉर्मल डॉक्टर होता है जो सारे चीजों को देखता है उसको बोला जाता है फिजिशियन. जो MBBS होता है और ये सारे के सारे डॉक्टर्स जो है इनकी ये मास्टर डिग्री होती है, इसीलिए वो खास उसी चीज का इलाज करते हैं. सो दैट थिंग आल्सो यू हैव टू कीप इन योर माइंड. नाउ टेस्ट योरसेल्फ, आइडेंटिफाई द प्रोफेशन. आपको प्रोफेशन आइडेंटिफाई करना है. हाँ, ध्यान से देखेंगे और फिर उसका नाम बताएंगे. बताओ कौन सा प्रोफेशन है ये, कम ऑन. dentist. Very good. It is dentist. Very good. Excellent. Now we'll see the next profession. Yes. Kids. Small kids. हाँ, तो उसका नाम क्या है? डॉक्टर ऑफ स्मॉल किड को क्या बोलते हैं? Pediatrician. वेरी गुड, एक्सीलेंट. इट इज पेडिट्रिशियन. देखते हैं हम लोग, सुनते हैं. Pediatrician. Pediatrician. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट हम देखते हैं. यस, बताओ ये कौन सा डॉक्टर है? आइडेंटिफाई, कम ऑन. Very good. Ophthalmologist. Yes, it is ophthalmologist. Ophthalmologist कैसे बोलते हैं देखें, सुनेंगे. Ophthalmologist. ओके, Ophthalmologist. नेक्स्ट. नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रोफेशन. अगला प्रोफेशन हम देखते हैं. बताओ यहाँ पर ये कौन सा है? Veterinarian. वेरी गुड. ट्राई योरसेल्फ. गुड. Veterinarian. Very good. Excellent. You have pronounced it very correctly. It is veterinarian. हाँ, देखो सुनते हैं हम लोग. Veterinarian. या सुनते हैं कैसे बोला जाता है ये. Veterinarian. Veterinarian. ओके, Veterinarian. वेटरनेरियन. ओके, नेक्स्ट. अब इस प्रोफेशन को आइडेंटिफाई करो. Cardiologist. Cardiologist. वेरी गुड, एक्सीलेंट. इट इज कार्डियोलॉजिस्ट. हाँ, कैसे बोलना है सुनेंगे हम लोग. Cardiologist. Cardiologist. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज, यस, आइडेंटिफाई दिस. Neurologist. Neurologist.
वेरी गुड, इट इज न्यूरोलॉजिस्ट। सुनते हैं हम लोग कैसे बोला जाता है ये न्यूरोलॉजिस्ट? Neurologist. Neurologist. ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। यस, Orthopedic. very good, excellent, very good pronunciation. It is orthopedic. 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 ऑर्थोपेडिक नहीं, ऑर्थोपीडिक। ओके, सो सुनते हैं हम लोग इसको कैसे बोला जाता है वो। Orthopedic. Orthopedic. ठीक है, Orthopedic. नेक्स्ट। तो इस तरह से आपने सारे के सारे प्रोफेशंस आइडेंटिफाई कर लिए विद द पिक्चर्स। वेरी गुड। नाउ दिस इज योर असाइनमेंट। You have to write answers for this questions. Where do we find all animals? This is your assignment. Homework है आपका, आपको ये करना है और भेजना है। Do you have a pet? क्या आपके पास में कोई pet animal है? How do we understand that animals are not feeling well? कैसे पता लगता है कि उनको ठीक नहीं है एनिमल्स को, है ना? कुछ तो अलग एक्शंस करते होंगे, वो लिखना है। Who gives medicines, treatment to the sick animals and birds? अब भी हमने देखा एनिमल्स के डॉक्टर्स को क्या बोलते हैं, वो Veterinary. यस। हाउ डू वी हेल्प एनिमल्स एंड बर्ड्स? हम एनिमल्स और बर्ड्स को कैसे हेल्प कर सकते हैं, क्या करेंगे उनको, उनके लिए, है ना? तो ये सारा आपको असाइनमेंट में लिखना है। ओके, नाउ यहाँ तक आप लोगों को लेसन बहुत अच्छे से समझा होगा, ये मैं उम्मीद करती हूँ, और इसी उम्मीद के साथ में आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू। Welcome, teacher. आज का लेसन सबको अच्छा लगा? देखा आप लोगों ने कैसा लगा? सब समझ में आया अच्छे से? Yes, miss. Yes, miss. ओके, तो इसका अगला पार्ट जो पोएम है ये हम अगली बार करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं आज का लेसन। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, miss. किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, कुछ पूछना नहीं है ना? ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.